नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोगों का हमारे YouTube चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान में कृषि पर्यवेक्षक के पद पर भर्ती है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट पर भर्ती है। जो नंबर ऑफ पोस्ट है 1100 है। 1100 पद हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। परमानेंट पोस्ट है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है। और दोस्तों, ये वैकेंसी राजस्थान में है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ओनली राजस्थान के कैंडिडेट ही इसमें आवेदन करेंगे। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट पर कृषि पर्यवेक्षक के पद पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो दोस्तों आपको 12वीं पास होना चाहिए। 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। एग्रीकल्चर से आपको 12वीं पास होना चाहिए, या आपके पास बीएससी एग्रीकल्चर की डिग्री होनी चाहिए, या बीएससी हॉर्टिकल्चर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। तीनों में से कोई भी क्वालिफिकेशन है आपके पास, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट अच्छी है। अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम एज है, न्यूनतम उम्र सीमा है 18 ईयर्स है, 18 साल है। और जो अधिकतम उम्र सीमा है दोस्तों 40 ईयर्स है, 40 वर्ष तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अधिकतम उम्र सीमा में छूट भी दी जाएगी। दोस्तों, यहाँ क्वालिफिकेशन के बारे में मेंशन है, आप लोग इसको रीड कर सकते हैं। आपको हिंदी में कार्य करने का ज्ञान भी होना चाहिए। देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी में कार्य करने का ज्ञान होना चाहिए एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान भी होना चाहिए। जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ है या सम्मिलित हो रहा है वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। लेकिन क्या है, जो आपका क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। लिखित परीक्षा के पहले, रिटन टेस्ट के पहले आपको प्रूफ देना होगा कि आप पास हो गए हैं। शैक्षिक योग्यता जो मांगी गई है वो योग्यता आपके पास है। अब बात करें कि किसको कितनी छूट दी जाएगी एज लिमिट में, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो एज की गणना की जाएगी 1 जनवरी 2027 को एज की गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2027 को आपकी उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए अगर आपको छूट नहीं मिलती है। जो अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थी हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी हैं, उनको अधिकतम उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं, उनको 10 साल की छूट दी जाएगी अधिकतम उम्र सीमा में। जो सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थी हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की महिला अभ्यर्थी हैं, उनको भी अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। यहाँ पर एक अच्छी बात और है कि सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को, सभी वर्ग के आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। ये छूट क्यों दी जाएगी? राजस्थान में रूल है कि अगर किसी वर्ष भर्ती नहीं आई है तो जितने वर्ष भर्ती नहीं आई है, जितनी देर से भर्ती आई है, उसके अकॉर्डिंग अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाती है। अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी जाती है, तो यहाँ पर 2 वर्ष की छूट दी जा रही है। सैलरी की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 5 के अकॉर्डिंग इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार कृषि पर्यवेक्षक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 5 निर्धारित है। लगभग सैलरी की बात करें तो इसमें 40,000 रुपए के आसपास आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी। जब 8th पे कमीशन लग जाएगा, 8वां वेतन आयोग की जो सिफारिश है वो लागू कर दी जाएगी, तो आपकी जो सैलरी हो जाएगी 50,000 रुपए से ज्यादा ही आपकी सैलरी इसमें हो जाएगी। इनिशियल में इसमें आप प्रोबेशन पर रखे जाओगे। 2 इयर्स का प्रोबेशन पीरियड है, 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि है।
प्रोबेशन के दौरान, ट्रेनिंग के दौरान आपको पे स्केल के बेसिस पर सैलरी नहीं दी जाएगी। उसके लिए निर्धारित सैलरी होती है, निर्धारित वेतन होता है, वो दिया जाएगा। जब आपका प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर जो सैलरी बताई गई है वो सैलरी आपको दी जाएगी। अब बात करते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा, लिखित परीक्षा होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो एग्जाम होगा ये ओमार बेस्ड होगा, ऑफलाइन मोड में आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन मोड में आपका एग्जाम नहीं होगा। मैं बता देता हूं कि टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों जो रिटन टेस्ट होगा उसमें टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके लिए जो अंक निर्धारित है 300 मार्क्स निर्धारित है, 300 अंकों की ये परीक्षा होगी। एक प्रश्न 3 अंक का होगा। जो टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। एक गलत उत्तर के लिए 1/3 अंक आपका काट लिया जाएगा। यहां पर एक प्रश्न 3 अंक का है तो आपका जो अंक काटा जाएगा, एक गलत उत्तर के लिए आपका 1 अंक काटा जाएगा। इसमें सामान्य हिंदी से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। राजस्थान का सामान्य ज्ञान, इतिहास एवं संस्कृति से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उद्यानिकी से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पशुपालन से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप डिटेल में सिलेबस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर डिटेल में भी सिलेबस दिया गया है। इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और अप्लाई करने से पहले पूरी इंफॉर्मेशन इसमें आप लोग रीड कर लेना। अब बात करते हैं इसमें आपको फीस कितनी पे करनी है। दोस्तों इसमें जो फीस है 600 रुपीज है, 600 रुपये फीस इसमें पे करना है। सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को, राजस्थान राज्य के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को 400 रुपये फीस पे करना है। समस्त दिव्यांग जन आवेदकों को 400 रुपये फीस पे करना है। 400 रुपीज फीस पे करना है। राजस्थान राज्य के अलावा जो दूसरे राज्य के अभ्यर्थी हैं, अन्य राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मूल निवासी हैं तथा अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की श्रेणी में आते हैं, उनको भी सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी ही माना जाएगा। उनको अनरिजर्व कैटेगरी में ही आवेदन करना पड़ेगा, उनको कोई छूट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों ये अप्लाई करने का लिंक है, इस पर आकर के पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ओटीआर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको लॉगिन करके इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन भी दिया गया है और लॉगिन का ऑप्शन भी दिया गया है। इस लिंक को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। बात करें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, तो दोस्तों जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 11 फरवरी 2026 है। 11 फरवरी 2026 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों राजस्थान में वैकेंसी निकली है, जो पोस्ट है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट है, कृषि पर्यवेक्षक का पद है, 1100 पदों पर यह भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी के न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। दोस्तों ये जो एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है, एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के द्वारा किया गया है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।